तो ग्रो में दो अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं जो कि सारे लोगों के लिए जो है वीडियो देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली दैट इज ग्रेजुएट्स के लिए सारे एंड जो फाइनेंशियल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी है यानी अगर आप मास्टर्स उसको प्रेफरेंस मिलने वाला है। वो दो रोल अलग अलग रोल्स हैं, उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप इंटरेस्टेड हो और जॉब में अप्लाई करना तो, बिकॉज ये लोग पूरा सेटअप अपना देते हैं काम करने के लिए। आप लिंक्डइन पे जाकर सर्च करोगे इनका पूरा सेटअप आपको देगा, काफ़ी अच्छा सेटअप और गुडीज़ वगैरह मिलते हैं जो आप एज अ लाइक एम्प्लॉइज में घुसते हो, आप सेलेक्ट हो जाते हो सारी चीज़ें। तो उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है एंड रोल क्या है, बेसिकली काम क्या करना है हमें। और ये एक ऐसी कंपनी है जो बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है बेसिकली। जैसे ज़रोधा के बारे में सुना होगा वैसे ही ग्रो है बेसिकली, बहुत ही बड़ी कंपनी है। मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, मैं खुद ग्रो ही यूज़ करके, काफ़ी फ्रेंडली यूआई है इसका, काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद स्टॉक्स में, सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो। वो एक एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है। आप इसमें क्या काम करने वाले उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। लाइक कमेंट कर देना भैया, और ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज और चाहिए तो डेफिनेटली एक कमेंट बनता है और एक लाइक बनता है। सारे हमारे जो एफर्ट्स हैं वो वर्थ इट हो जाते हैं। आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, बट आप एक टैप और एक लाइक और कमेंट कर देते हो ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, हमारे लिए वर्थ इट हो जाते हैं सारे एफर्ट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे एक चीज़ें देखेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव। ये एक ऐसा रोल है बेसिकली जिसमें आप कस्टमर सक्सेस, कस्टमर से क्लोजली आप काम करने वाले हो। कोई उनके इश्यूज, कोई उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप एड्रेस करने वाले हो, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग, कंपनी का विजन क्या है बेसिकली। ये एक ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट्स और ग्रो इज द मिशन टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर मिलियंस ऑफ द इंडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक सो मैक्सिमम लोग ग्रो या ज़रोधा इन दोनों एप्लीकेशन को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैक्सिमम मैं कहूँगा, ठीक है, बिकॉज मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मेरे आसपास भी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यही समझूंगा ना मैक्सिमम चीज़ों वही होगा। और अब आप इंटरनेट पे भी रिसर्च करो, आपको परसेंटेज पता चल जाता है। उसके बाद ग्रो के बारे में, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बेसिकली, तो डेफिनेटली इसमें, और 2016 में फाउंड आउट हुआ था। अबाउट 7 ईयर्स हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म को फाउंड आउट हुए। कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, एलुमनीज कौन है, किस किस मतलब अलग अलग कंपनी से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है इनका। उसके बाद फिर आप क्या नाम है, आवर वैल्यूज़, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अगर आपने किए हुए हैं एंड 50% मिनिमम आपका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज सच कोई भी इसमें 60% लोग नहीं मांग रहे, 70% है, या जस्ट 50% आपका है। आप इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन में 50% है, आप अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं बेसिकली वो अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम के हो, बीबीए के हो, बीबीएम के हो, बीए के हो, बीएससी के हो, एमबीए के हो, पीजीडीएम के हो, सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नो, आपके बैकलॉग कोई नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो 3 साल की डिग्री है तो 3 साल में ही खत्म होनी चाहिए, 4 साल में नहीं। वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस की बात करें, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फॉर अ सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए क्या होगा कि भैया जो आप अप्लाई करने वाले हो तो कंपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, कि ये मिनिमम चीज़ें आनी चाहिए आपको। द वेरी फर्स्ट थिंग, ईगरनेस टू लर्न अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट एंड देयर कैपेबिलिटीज। ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एंड ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ के जाते हो, इंटरव्यू में आपको एक अपर हैंड रहता है, आपको पता रहता है सारी चीज़ें, तो इंप्रेस हो जाए सामने वाला जो इंटरव्यूअर, उसको रहेगा कि हाँ इसको तो इंटरेस्ट है भैया, पूरा रिसर्च करके आया है, तो वो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। उसके बाद एबिलिटी टू मैनेज हाई वॉल्यूम ऑफ इनबाउंड कस्टमर क्वेरीज, जो क्वेरीज आएंगी उसको आप मैनेज कर सको, सारे रिप्लाई कर सको। टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन सिंपल टर्म्स, मतलब सिंपल तरीके से सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सको, बिकॉज फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड होगा तो आपको सारी चीज़ें सिखाई भी जाएंगी। आपको पहले से आती है तो भाई बहुत ही 4 चांद लग गए, अदरवाइज आपको सीखनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके एबिलिटी टू एम्फसाइज विद द कस्टमर एंड हाई कस्टमर सेंटरसिटी, मतलब कि बेसिकली अगर मान लो कस्टमर आया बेसिकली आपके पास, ठीक है, तो एक कस्टमर सेंट्रिक पर्सन होना है, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करना है, सारी चीज़ों को क्लियर करना है, सारी चीज़ें आपको मतलब सारे डाउट सॉल्व करने हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नॉलेज ऑफ अदर रीजनल लैंग्वेज अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इज हेल्पफुल विद द कंपनी वर्क्स विद इन द कंट्री, मतलब एक कंट्री में अगर काम कर रही है तो डेफिनेटली रीजनल लैंग्वेज आती है अलग से आपको, तो एक एडेड एडवांटेज आपको मिलने वाला है, साफ साफ लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ लेना। आवर वैल्यूज क्या है, बेसिकली अलग अलग वैल्यूज है। रेडिकल कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए कंपनी, ट्रांसपेरेंसी ऑन एवरीथिंग, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। अदर देन दैट दूसरा वाला हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं रोल को। सेकंड रोल इज ऑफ कंटेंट एसोसिएट, बेसिकली इसमें क्या करना है, बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी देख लें, जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप बैचलर ऑफ फाइनेंस हो, ठीक है, आप बैचलर ऑफ फाइनेंस हो, मतलब फाइनेंस बी कॉम वगैरह किया हुआ है, तो एक आपको एडेड एडवांटेज, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो।
अदर देन दैट मास्टर्स डिग्री है अगर इज नॉट अ रिक्वायरमेंट बट एडेड एडवांटेज, मतलब एक एडेड एडवांटेज अगर एमकॉम वगैरह किया हो या फाइनेंस किसी भी फाइनेंस के कोर्स में आपने मास्टर्स किया हुआ तो एक एडेड एडवांटेज अब प्रेफरेंस है, अगर मतलब आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगी अदर एम्प्लॉइज से, ठीक है, अदर लोगों से, कैंडिडेट से आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो वो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेना। और ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है भैया, आप कोई भी हो, आप बैचलर्स हो तो अप्लाई कर सकते हो। इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक, मतलब आपको स्टॉक के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर, वो इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नॉलेज की हाउ द स्टॉक्स इन एंड द म्यूचुअल फंड वर्क्स इन इंडिया, कैसे काम करते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुड रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग स्टाइल होना चाहिए, कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए अप्रोच। उसके बाद आई फॉर डिटेल एंड फैक्चुअल करेक्टनेस होना चाहिए। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज आप कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें बता सको टीम को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों रोल में आप कम्युनिकेशन स्किल्स एक एडेड मतलब वो करो। एंड नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया स्पॉटिंग ट्रेंड्स है तो डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज है, उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अदर देन दैट आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना तभी अप्लाई करना, कंपनी के बारे में सही से पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के बारे में जानना। अगर आप स्टार्टअप के काइंड ऑफ चीज़ों में घुस रहे हो एंड ग्रोइंग स्टार्टअप है तो आपको ना घुस के सारी चीज़ें सीख के सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में भी काम करना पड़ेगा, स्टार्टअप का वही होता है। उसके बाद अप्लाई करने के लिए ऐसे करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रेज्यूमे, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपलोड किया, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम में सारी चीज़ें अपने आप फेच हो जाती हैं अगर सही से। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक रेज्यूमे यहाँ पे डाला, उसके बाद फिर अपना मेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसी पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट मेल आता है, तो आप सही से सारी चीज़ें करेक्ट करके देख के वो सारी चीज़ें करना। उसके CTC डिटेल्स कि भी आपको हैव यू वर्कड इन फुल टाइम इन कहीं पे आपको एक्सपीरियंस है, नो आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, तो इसका सबमिट कर देना। सबमिट हो गया, सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है, दैट मीन्स एप्लीकेशन उनके पास रिसीव हो चुका है, अब वेट करना है आपको एक्नॉलेजमेंट देखना है, तो आप जीमेल पे जाओ, जीमेल पे आपको डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट दिख जाता है जो कि ग्रो की तरफ से, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है तुरंत आ जाए। एज यू कैन सी हियर मैसेज फ्रॉम ग्रो आ चुका है, दैट इज यहाँ पे आपका पूरा आ चुका है, ठीक है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं एंड यहाँ पे इन्हीं की तरफ से आपको एक्नॉलेजमेंट के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो, आपका शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको इसी तरफ से मेल आएगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मेल आईडी पे सब कुछ आएगी, ठीक है। फ़ोन नंबर भी सही डाल के रखना ताकि सारी चीज़ें ईजी हो जाए। तो यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको अदर देन दैट इसमें भी अप्लाई करना, दोनों में अप्लाई कर सकते हो। देसी मास्टर पर जाओगे, हमारे देसी मास्टर पर और ये भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ है, भर भर के चीज़ें हैं जो आप इसमें फॉलो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं, रिसोर्सेज हैं बहुत ढेर सारे, काफ़ी रिसोर्सेज मैंने डेटा साइंस के ऊपर पोस्ट आउट किए हैं, अलग अलग कोर्सेज के ऊपर पोस्ट किए हैं। जस्ट आपका कमेंट एक बनता है भैया, कमेंट करके हमें बताओ कि क्या चीज़ें अलग से आपको चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो भाई हमें पता तो होना चाहिए क्या चीज़ें हमें लेके आना है, तो कमेंट करके जरूर बताना। काफ़ी सेंट्रिक वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, डेटा साइंस के ऊपर, डेटा एनालिस्ट के ऊपर, डेटा फील्ड से ऊपर रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग लेकर आ रहे हैं। अदर देन दैट जॉब्स भी लेकर आ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो भाई जो भी डिमांड करोगे अपन लेकर आ जाएंगे। तो यही सारी वीडियो थी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये वाले चैनल पर रेगुलर बेसिस पॉडकास्ट, इंटरव्यू वीडियोस, अपॉर्चुनिटीज, काफ़ी चीज़ें हम लोग लेकर आते हैं, फॉलो करके रखना, फैला दो इस चैनल को डेफिनेटली। अदर देन दैट हमारा एक व्लॉग चैनल भी है जो मस्त मस्त चीज़ें आती है, डेफिनेटली उसको फॉलो करोगे तो मज़ा आएगा, आई गारंटी हो कि इसको मज़ा आएगा। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आती हैं, लोगों से मिलवाते रहते हैं, लोगों से आपको दिखाते रहते हैं लाइफ कैसे चल रही है, बिकॉज आई एम ऑल्सो डेटा इंजीनियर, कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। बैंगलोर में कैसे रहता हूँ, कैसी चीज़ें शेयर होती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, सीन क्या होता है, सब कुछ शेयर करता हूँ। तो भाई वो जरूर करें ना, घूमने फिरने से रिलेटेड भी आती रहती है। इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आती रहती है, मस्त मस्त घूमने फिरने से मस्त मस्त अच्छी अच्छी रील्स, तो भाई उसको भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।